हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मलमास का महीना चल रहा है और मलमास के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पूजा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को इसी विषय में मैं चर्चा करूँगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम जानेंगे कि मलमास के महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें इस मलमास के महीने में? हमें पहले जैसे हम पूजा करते थे, डेली करते थे, उससे भी ज़्यादा अधिक हमें पूजा करना चाहिए इस मलमास के महीने में। इसको अधिक मास भी कहते हैं मलमास को। तो इसमें हमको और बढ़ा के पूजा करना चाहिए। अगर हम कभी जल नहीं डालते थे तो इस एक महीने में हमें विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ या विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं के पूजा को करना चाहिए। और इस मलमास के महीने में हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। पहले अगर हम लोग नहीं जाते थे मंदिर, तो अब एक महीने में ये पूजा करने का ही समय है, तो इसमें हमें मंदिर जाना चाहिए एक मंथ तक। और अगर हो सके तो तीर्थ की परिक्रमा ज़रूर करिएगा, जैसे कि काशी जी में काशी की परिक्रमा, वृंदावन में गोवर्धन भगवान की परिक्रमा, अन्य तीर्थों की परिक्रमा आदि ज़रूर करनी चाहिए इस मलमास के महीने में। और मलमास में कथा श्रवण का भी विशेष महिमा बताई गई है। ये जो मलमास महीना चल रहा है, इसमें हमें कथा, भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर हमें वैसे तो अपने घर पे कथा का आयोजन करना चाहिए कि हम खुद अपने घर पे कथा करवाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं पे भी कथा का आयोजन हो रहा है तो वहाँ हमें जाके ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए कथा को। और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो मोबाइल तो है ही, आप लोग मोबाइल में ही कथा को ज़रूर से ज़रूर सुनिए। इस मलमास में बहुत ही अच्छा रहता है और इस मलमास के महीने में दान करना बहुत ही अच्छा होता है। और तीर्थ स्नान करिए इस मलमास के महीने में, जैसे गंगा जी में जाके एक डुबकी लगाइए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा इस मलमास के महीने में। और इस मलमास के महीने में गौ माता का पूजा करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौ माता में सारे देवताओं का वास होता है और इनकी सेवा करने से ही आपको सभी तीर्थों के समान फल मिलता है। इसलिए इस मलमास में गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और अगर हो सके तो दीपदान अवश्य करिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है। जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि इस मलमास के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, अब उसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इस मलमास के महीने में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो मलमास का महीना चल रहा है, इसमें हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि अपने बच्चों की शादी और मुंडन संस्कार, ये सब नहीं करना चाहिए मलमास के महीने में। और इस मलमास के महीने में तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, मांस मदिरा ये सब का त्याग कर देना चाहिए। और इस मलमास के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए इस मलमास के महीने में। वैसे तो ये सब हमेशा के लिए छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहुत लोग की आदत रहती है झूठ बोलने की। तो अगर ऐसा है तो कम से कम एक महीने वो झूठ ना बोलें, इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो लहसुन प्याज इस एक महीने मलमास के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस मलमास यानी अधिक मास के महीने में घर के झगड़े बंद रखिए। एक महीने के लिए भगवान के नाम का जाप करिए। इस
अधिक मास के महीने में पुरुषोत्तम मास अपने में बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास को ही अधिक मास, मलमास, इन सब को एक ही ये मतलब ये सभी एक ही नाम हैं। आप इनको अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास, ये सब एक ही है, बस नाम अनेक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मलमास का महीना चल रहा है तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ पतये हर हर महादेव।